सुखी किए पुरजन सभी, रख कर सुंदर रूप, मैना भई प्रसन्न लखी, सुंदर रूप अनूप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, नारद जी, उस समय मैंने तुमको तथा विष्णु को भगवान शंकर के पास भेजा। तुम वहां जाकर उनको की स्तुति करने लगे। अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना सुंदर एवं अद्भुत रूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब आप प्रसन्न होकर मैना के पास भागते आए। आकर मैना से बोले, हे मैना जी, अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन करो। कितने सुंदर एवं उत्तम स्वरूप है। अभी वह आपके घर ही आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहां गई। तब मैना को परम आनंददायक शिव के दर्शन हुए। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अंग उपांगों से सुंदर, भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण धारण किए हुए, सुंदर मुख कमल में से मंद मंद मुस्कान करते हुए, श्वेत वर्ण के शरीर वाले प्रसन्न चित्त सुंदर वृषभ पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हैं। विष्णु आदि देवता सेवा करते आ रहे हैं। सूर्य उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा है। चंद्रमा आभूषणों से सुशोभित कर रहा है। गंगा यमुना चंवर ढुला रही हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां सामने होकर नाच रही हैं। इस प्रकार पधारते हुए भगवान शंकर के पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाले गण, सिद्ध, मुनि, देवता जय जयकार करते आ रहे हैं। विश्वावसु अप्सराओं के साथ शिव के आगे आगे गाते हुए चल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तो मैना चित्रलिखित सी होकर क्षण भर अवाक हो गई। फिर बोली, हे मेरी पुत्री पार्वती, धन्य हो, तुम्हारे तप के प्रताप से परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पधारे हैं। हे भगवान शंकर, मैं बहुत ही अपराध कर बैठी, आपकी अतिशय निंदा की। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करें। हे नारद जी, उस समय पुर निवासिनी स्त्रियां सभी की सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर निकल आई। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी, पति की सेवा में लगी हुई पति की सेवा छोड़कर भाग आई। कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर भाग आई। बछड़ा बांधते हुए किसी ने बछड़ा भी न बांधा। इसी प्रकार के आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई। भगवान शंकर का दर्शन करते ही सबकी सब मोहित हो गई। तब शिव की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके वापस आपस में बोली, हे सखियों, आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र सफल हैं एवं जन्म भी आज सफल है। हे पार्वती जी, तुम्हारे भाग्य धन्य है, तुम्हारा जप करना भी धन्य है। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार का पुर की निवासियों सभी स्त्रियों ने चंदन एवं चावलों से कल्याण रूप भगवान का पूजन किया और फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगी। करो आरती मैन का वर की सहित, हुलास पूजन हित आई शैलजा सब सेवन के पास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसके बाद भगवान शंकर सबको आनंदित करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के घर के निकट पहुंच गए। इधर मैना भी सभी स्त्रियों के साथ मिलकर झटपट घर आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई। स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार पर आई भगवान शंकर पहुंच गए। उस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण, एक मुख, त्रिनेत्र धारी, सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रत्न जड़ित मुकुट, बाजूबंद मणि जटित कड़े आदि रत्न जटित स्वर्ण के आभूषण पहने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी, मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन हुए। तब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। प्रथम पार्वती के बताए हुए स्वरूप से भी यह बहुत ही सुंदर स्वरूप मैना को दिखाया। बड़े प्रेम से मैना ने आरती की रीति करके आनंद पूर्वक मैना भीतर चली गई। वहां ठहरी हुई लड़कियां महादेव जी, महेश जी की शोभा को देखकर बोली, हे सखियों, इस प्रकार का सुंदर वर तो हमने किसी के विवाह में नहीं देखा। पार्वती जी धन्य हैं जिनको इस प्रकार का सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय हिमाचल के घर आनंद ही आनंद था। जिधर देखो उधर मंगल ही मंगल, उत्सव ही उत्सव हो रहे थे। उसके बाद श्री महादेव जी के साथ आए हुए सभी बारातियों को उपयुक्त स्थान रहने के लिए दिए गए। फिर हिमाचल अपने घर पहुंचे। उसके बाद जगत की माता श्री पार्वती जी सभी देवताओं को पूजने के लिए घर से बाहर चली। अत्यंत सुहावने नील कमल के समान नैनों वाली मनोहर चितवन भरे
कटाक्ष शुभ मस्तक पर सिंदूर की बिंदु से सुशोभित, कस्तूरी से अर्चित भाल, कंठ में रत्नों की माला धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी केसर रोली सुंदर अंगों में लगाए, लाल लाल चरण कमल उनके ऊपर बजती हुई पैजनियां इत्यादि आभूषणों ने सुशोभित श्री गिरजा के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुका झुका कर नमस्कार की। भगवान शंकर ने भी कुछ अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाई और पार्वती जी को देख लिया। उन्हें श्री पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखाई दी। इस प्रकार देखकर उन्हें सती स्मरण हो आई। रोमावली खिल गई। इधर श्री पार्वती जी कुल देवों का पूजन कर ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ लौटकर घर आ गई।